नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह व्यूज। जम्मू के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड चुनाव में झामुमो की बढ़त है। उक्त बातें उन्होंने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि 43 सीट में 38 सीट में हम लोगों की बढ़त है, जबकि 20 नवंबर को होने वाले मतदान में 38 सीट में 30 सीट पर बढ़त है। उन्होंने कहा कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से पैसा लेते हैं, वहीं हमारी पार्टी महिलाओं को पैसा देती है। भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह से भाजपा निर्दलीय प्रत्याशी ईडी का भय है दिखाकर समर्थन ले रही है, जिससे साफ पता चलता है कि भाजपा डरी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में इंडिया गठबंधन की बहुमत से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता हो चुकी है, इसलिए राज्य में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देखिए, हम तो कहते हैं कि हम अपने राजकोष के ऊपर में एक भी पैसा का भार नहीं डालते। हम चाहते हैं कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए हमको वापस दे दो। हम अगले 20 साल तक हम केंद्र सरकार से एक पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन हमारा बकाया तो दो। और ये बकाया हम कोई अपना भीख थोड़ी मांगते हैं, ये हमारा हक मांगते हैं। ये लोग तो कहते हैं कि झारखंड हमने बनाया। आप सब गिरिडीह में रहने वाले लोग, आपको मालूम है कि 4 दशकों तक किस प्रकार का आंदोलन चला। लोग शहीद हुए, बलिदानी हुई, त्याग हुआ। झारखंड विधानसभा से हमने बाध्य किया और कांग्रेस ने बाध्य किया। बिहार विधानसभा से 1999 में हमने बिहार पुनर्गठन विधेयक को पास करवाकर केंद्र सरकार को भेजा। तो कोई खैरात में हमको झारखंड थोड़ी मिला, अपने बलिदानी से झारखंड मिला। और ये तो झारखंड का भी नाम हटाना चाहते थे, ये तो हमको बनवासी समझते थे। आज भी योगी जी बोले बनवासी। झारखंडी पहचान को ही नहीं मानते, झारखंडी अस्मिता को ही नहीं मानते। हम बनवासी नहीं है, हम झारखंडवासी हैं। और ये पौराणिक नाम है मेरा। बाबा बैद्यनाथ धाम में आज भी झारखंड, और झारखंड बनने से पूर्व भी झारखंड के नाम पे ही संकल्प होता। अब फंड का कमी बता रहे हैं बार बार, लेकिन राज्य में 13,500 पीएम आवास लंबित पड़े हैं अधिकारियों के लापरवाही से। आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी थोड़ी सी आप अपडेट कर लीजिए। 2022 के बाद से पीएम आवास योजना में एक पैसा नहीं आया। तब हम लोगों को अबुआ आवास योजना शुरू करना पड़ा। आप ये पायरेटेड क्वेश्चन आप किसी की और से पूछिए। नहीं, पायरेटेड क्वेश्चन नहीं। एक सवाल मेरा भी है सर कि जैसे आप अभी भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रत्याशी खरीद रहे हैं, तो गांडे पे जो रिजवान क्रांतिकारी थे जेकेएल से प्रत्याशी, वो झामुमो में शामिल हो गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप जाके पता कीजिए ना, उन्हीं से पूछ लीजिए। आज आप निरंजन राय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, और वो तो मेरा ही साथी है। मतलब आपका ये कहना है कि जेएलकेएम आपका अपना साथी है? आप लोग सवाल बहुत गलत पूछते हैं। अभी आपका आशय सही नहीं है। नहीं, एक आप मैं क्या कह रहा हूँ कि रिजवान जेएलकेएम का था। सुनिए ना, वो मेरा ही साथी है, उसके पिताजी भी हमारे साथी हैं। लोग चल जाते कभी कभार। चंपैदा को भी हम लोग ओन करते थे ना। डिसोन आज कैसे कर दे? चंपैदा मुख्यमंत्री बने, तो किनके मुख्यमंत्री बने? हमारे मुख्यमंत्री बने। आज चंपैदा बोलते हैं कि 4.5 साल कुछ नहीं हुआ, 4.5 साल तक आप मंत्री, फिर आपको हम लोगों ने 5 महीना मुख्यमंत्री बनाया, फिर से आप मंत्री बने, फिर वही दबाव और कुछ डील हुआ होगा कि आप उधर चले गए।
तो ये आने जाने का सिलसिला। चंपाईदार का अभी भी जेएमएम में दरवाजा खुला तो इसमें वो देखिए, जेएमएम का दरवाजा है ही नहीं, पूरा झारखंड हमारा है। हम वैसे लोग नहीं है सामंतवादी की दरवाजा में दरवान रखे और अंदर साहब रखे। बहुत बहुत सुरमा, मैं नाम नहीं, मुख्यमंत्री का ही चेहरा नहीं और आप सरकार बनाने की दावा करते हैं। आप कहते हैं देश का प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे पास है, बाकी के पास कहाँ है? हम कहते हैं कि हमारे पास में मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन है, एक ही नारा है, हेमंत दोबारा। आपके पास कौन है? वो पूछते हैं कि आप मैया सम्मान क्यों देते हैं हाईकोर्ट में जाकर। हाईकोर्ट कहता है कि तुम्हारी आदत खराब है, ये कल्याणकारी योजना है, ये चालू रहेंगे। हम कहते हैं कि आदिवासियों का सरना धर्म कोड क्यों नहीं लागू, ये कहते हैं कि हम आदिवासियों को सम्मान दिए। आप 1.5 साल से, कल भी 5 मंत्रियों का घर फूंक दिया गया मणिपुर में। मणिपुर भारत देश का अंग नहीं है क्या? वो एक आदिवासी राज्य नहीं है? वो संविधान में उसकी प्रोटेक्शन है शेड्यूल 5 के तहत। क्यों वहां हिंसा हो रहा है? और उस हिंसा को असम के मुख्यमंत्री ने क्यों भड़काया था? आज तक एक ही बार वहां पर गृहमंत्री गए, प्रधानमंत्री जाते नहीं। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमारी राष्ट्रपति को खड़े रखकर हाथ बांधे हुए रहते हैं और प्रधानमंत्री जी पैर पे पैर चढ़ा के कुर्सी पे बैठे हुए। क्या यही महिला सम्मान की बात है, आदिवासी सम्मान की बात है? हम मोदी जी महिलाओं के पैसे गुल्लक तोड़ के निकलवाते हैं, हम उनके घर में, उनके बैंक में पैसे देते हैं। हमसे उनका मुकाबला कहीं नहीं। 43 सीट जो पहला राउंड में हुआ था, उसमें हम 38 सीटों पर बढ़त बनाएंगे, चुनाव जीत रहे। अभी जो 38 सीट होना, उसमें भी हम 30 सीट जीतेंगे। ये लोग आज परास्त हैं। आज पूरी तरह से लोगों में धर्म का नशा बांटकर, समाज को तोड़कर ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा न झारखंड को बंटने देगा, न झारखंड को कटने देगा। सुखियोगा, इसी से जुड़ा एक सवाल है। आप बोल रहे हैं बंटने कटने वाली राजनीति पर। जमीयत उलेमा ने जो ईडी गठबंधन को लेकर पत्राचार किया है राज्य भर के मुस्लिमों से कि भाई वोटिंग ईडी गठबंधन के समर्थन में, तो क्या उससे समाज नहीं बट रहा है? अगर एक समुदाय अगर आपको ईडी गठबंधन को समर्थन कर रहा है वोटिंग के लिए, आप बताइए किस उलेमा ने? नहीं, जमीयत उलेमा का फतवा जारी हुआ था सर, लेटर सार्वजनिक हुआ है। मैं आपको कहता हूँ, लोहरदगा में वो एक ही पन्ना छपा था जो अमित मालवीय दिल्ली में बैठ के छापा था, और वो सीधा गया था निशिकांत दुबे के पास। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? इसी को जारी करते कर चुके हैं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। मैं आपको कह रहा हूं ना, आप मेरी बात को सुनिए ना। हाँ, बोलिए। एक चिट्ठी बना, वो गोड्डा सांसद को गया, आप पत्रकारों तक नहीं आया। आप ना प्रचार प्रसार का काम करते हैं। अब आप बताइए, मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूं आपके समक्ष कर रहा हूं। महाराष्ट्र में जो उलेमाओं ने अपील किया है गठबंधन को वोट देने को, उस पर क्या कहेंगे? ये भी तो हम आपको बता रहे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए ना, आप क्यों हिंदू मुसलमान के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं? हम चुनाव झारखंड का लड़ रहे हैं, हम चुनाव महाराष्ट्र का लड़ रहे हैं, और आप चुनाव हिंदू का लड़ रहे हैं। यदि हिंदू का ही आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस अयोध्या की बात आप करते हैं, वो अयोध्या के लोग, वो प्रभु श्री राम ने ये न्याय क्यों